नमस्कार साथियों, मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार डीपीएस करियर एकेडमी बरेली पर। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स? ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी, वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, उसमें डक्ट नहीं होता है और इससे हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ठीक है, हार्मोन जो होते हैं हमारे वो ब्लड प्लाज्मा के द्वारा शरीर के जो अलग अलग पार्ट हैं उनमें पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं ये? डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। ठीक है, डक्टलेस हमारी ग्लैंड होती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ये तो पता चल गया। और हार्मोन जो होता है, जो हार्मोन होगा हमारा, हार्मोन जो हमारे होंगे वो ब्लड प्लाज्मा के द्वारा क्या होता है, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, उन तक ये पहुंचाया जाएगा। क्या? हार्मोन। किसके द्वारा? ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। वेट, हाँ जी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी। हार्मोन डिस्कवरी। ठीक है, जिस तरह से मैं नोट बना रहा हूं आप उसी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हार्मोन की जो डिस्कवरी की थी वो की थी स्टार्लिंग ने। किसने? स्टार्लिंग ने। स्टार्लिंग ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। ठीक है, 1905 में की थी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताइए कि स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम को क्या कहा जाता है, यानी हम जो स्टडी करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की उसको क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को कहा जाता है एंडोक्रोनोलॉजी। एंडोक्रोनोलॉजी, ओके, एंडोक्रोनोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद अब इसके डॉक्टर को क्या कहा जाता है? डॉक्टर जो होता है उसको कहा जाता है एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। ठीक है, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट कहा जाता है इसके डॉक्टर को। ठीक है, अब हमें ये एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जो फादर ऑफ हार्मोन सिस्टम है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम है वो है थॉमस एल्बर्ट एडिसन। ठीक, फादर जो हैं हमारे किसके? ऑफ हार्मोन सिस्टम, हार्मोनस सिस्टम। हार्मोन सिस्टम के जो फादर हैं वो कौन हैं हमारे? वो हमारे हैं थॉमस एल्बर्ट
थॉमस एल्बर्ट एडिसन। इनका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, इनका नाम आपने सभी ने सुना होगा। अब हम ये बताएं कि हार्मोन जो हमारा होता है वो किससे बना होता है, ठीक है, हमें ये जानना भी तो ज़रूरी है। तो हार्मोन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्लाज्मा, यानी मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपको लिख के बताऊं कि हार्मोन जो बना होता है हमारा वो बना होता है प्रोटीन से, प्रोटीन्स प्लस प्लाज्मा से, ठीक है। तो प्रोटीन और प्लाज्मा से हमारा हार्मोन बना होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हार्मोन की डिस्कवरी स्टार्लिंग ने की थी, 1905 में। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम को कहा जाता है एंडोक्रोनोलॉजी। डॉक्टर हो जाता है हमारा एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, लॉजी मतलब स्टडी होती है, लॉजिस्ट मतलब डॉक्टर। फादर ऑफ हार्मोन सिस्टम जो हमारा है वो थॉमस एल्बर्ट एडिसन, ठीक, एल्बर्ट एडिसन। हार्मोन जो है हमारा बनता है प्रोटीन एंड प्लाज्मा से, प्रोटीन एंड प्लाज्मा से, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है इसका, वर्क क्या होता है। वर्क होता है इसका कि जो हमारे मस्तिष्क होता है, हमारा जो दिमाग होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी अंग होंगे हमारे बॉडी के, ठीक है, उसका मैसेज ट्रांसफर कराना, मस्तिष्क संबंधित अंग तक मैसेज को ट्रांसफर करना इसका काम होता है, ठीक है। अब हम आपको दिखा देते हैं, इस इमेज को ज़रा देखिएगा, इस इमेज को देखिएगा, अगर आपको विजिबल हो रही होगी तो थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए ये सारी क्या है, ग्लैंड्स हैं, ये सारी क्या है, ग्लैंड्स हैं। इस पे मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, रेड दिखेगा। ये ब्रेन है हमारा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट है। इसमें जो यहाँ पर जो ग्लैंड दिख रही होगी ये पीनियल ग्लैंड है। क्या है, पीनियल ग्लैंड। उसके बाद ये वाली जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको क्या बोला जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। और ये हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, बॉडी की क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि है हमारे पूरे शरीर की। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। ये हमारा नेक वाला पार्ट है, गले वाला पार्ट। इसमें ये आगे वाला हिस्सा जो है वे पैराथायरॉयड हो गया और पीछे वाला ये थायराइड ग्लैंड हो गई। उसके बाद ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, फिर ये किडनी हो गई हमारी, ये पैनक्रिया, और ये फीमेल पार्ट ओवरी, एंड द मेल पार्ट इज टेस्टिस, ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे एक एक करके। पहले हम ब्रेन वाला पार्ट पढ़ लेंगे कि ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, उनका काम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक पे आ जाएंगे, देन आपके ईपीओ एंड द एड्रिनल नॉन एलिडन ग्लैंड, फिर आपकी मेल फीमेल ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और उनका काम क्या क्या होता है, तो डाल देते हैं इन ब्रेन, इन ब्रेन, ठीक। अब ब्रेन की मैं अगर बात कर लूँ तो ब्रेन में आपकी एक तो हमने वहाँ पे देखी थी पीनियल ग्लैंड, क्या देखी थी, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। और एक हमने देखी थी पिट्यूटरी ग्लैंड, देखी थी ना ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली ना ये ब्लैक कलर थोड़ा ज़्यादा आँखों में इफ़ेक्ट कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ।
ठीक है, बेटर है। तो ब्रेन में एक तो आपकी पीनियल ग्लैंड हो गई और एक आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। ठीक है, पीनियल ग्लैंड हो गई, एक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। पीनियल ग्लैंड को हम पीनियल बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीनियल बॉडी भी बोलते हैं। ठीक, पीनियल बॉडी भी बोलते हैं। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करें, तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये, इसके बारे में एक पॉइंट तो ये है कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ये बॉडी की। क्या है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारी। पूरी बॉडी की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम है मास्टर ग्लैंड। क्या है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। तो कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आ रही होगी अभी तक। ठीक, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट और देखते हैं। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका एंटीरियर पार्ट, दूसरा आपका इंटरमीडिएट, ठीक है, तीसरा आपका पोस्टीरियर। आपको एक एक करके हम लोग डिस्कस को करेंगे भी। ठीक है, पोस्टीरियर। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं हो पा रही थी, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, पोस्टीरियर को थोड़ा छोटा कर लेना। पोस्टीरियर, ओके, पोस्टीरियर पार्ट। तो ब्रेन में हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम स्मॉलेस्ट ग्लैंड बोलते हैं और मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। यानी सबसे छोटी ग्रंथि हमारे बॉडी में जो होती है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, अब हम इसके बारे में करेंगे थोड़ा ज़्यादा और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, पीनियल ग्लैंड के बारे में ही देख लेते हैं। इस पे कलर अच्छे आ रहे हैं ब्लैक पे, मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं। पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं, जो कि ब्रेन का पहली ग्लैंड है। ठीक है, इससे जो हार्मोन निकलता है, देखो मैंने बताया था कि कोई भी ग्लैंड है वहाँ से क्या होता है? हार्मोन का सेक्रेशन होता है, यानी हार्मोन का स्रावन होता है, हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड से भी कोई हार्मोन निकल रहा होगा। तो पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है मेलाटोनिक। क्या है? मेलाटोनिस। ठीक है, मेलाटोनिस। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है, इसका काम क्या है? इसका काम है हमारा, वर्क इसका क्या है? वर्क है इसका डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, जो भी हमारी ऑर्गन्स होंगी बॉडी में, उनका डेवलपमेंट करने का जो काम है वो किसका है? मेलाटोनिस का है। और कहाँ से निकलता है ये? पीनियल ग्लैंड से। और पीनियल ग्लैंड हमारी कहाँ है? कहाँ है? ब्रेन में है, ब्रेन में है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, देखिए
पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने 3 पार्ट देखे, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंटीरियर पार्ट। क्या? एंटीरियर पार्ट, यानी आगे वाला जो हिस्सा होता है हम उसके बारे में डिस्कस अभी करेंगे। ठीक, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं वो टोटल 3 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला जो होता है वो होता है GSH हार्मोन, दूसरा होता है हमारा आपका TSH हार्मोन, और तीसरा हमारा होता है LTH हार्मोन। अब ये क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें फर्स्ट हार्मोन आपका निकलता है GSH हार्मोन, जिसको बोलते हैं ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। ठीक, सेकेंड हमारा TSH, इसको बोलते हैं हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यहां पे लिखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, और ये हमारा थर्ड वन, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक जिन हार्मोन, या फिर इसको बोलेंगे हम प्रोलैक्टिव हार्मोन। ठीक, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इंटीरियर पार्ट से हमारा निकलता है GSH, जिसको बोलते हैं ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर निकलता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद हमारा निकलता है LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन और प्रोलैक्टिव हार्मोन। अब इसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कशन कि ये क्या क्या काम करते हैं, इनकी कमी से क्या होता है, इनके ज़्यादा हो जाने से क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी GSH की। अब मैं जहां पे भी GSH लिखूंगा ना, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। अब देखिए, GSH में क्या होता है, अगर ये कम हो जाए, दो चीजें होंगी, या फिर ये हाई हो जाएगा या फिर ये लो हो जाएगा। सही है ना? GSH क्या होगा? ये हार्मोन है, ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। अब कम हो जाएगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी? भैया, जिसके अंदर ये हार्मोन कम हो गया, जिसके अंदर ये हार्मोन कम हो गया, उसमें समस्या पता है क्या आएगी? बौनेपन की। जो लोग छोटे नहीं हो जाते हैं, मतलब हाइट जिनकी नहीं बढ़ रही है, बौनापन, बौनापन, बौनापन। ठीक है, बौनापन। और जो जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब एकदम खलीत टाइप के बन गए, तो क्या हो जाएगा? उनमें हो जाता है गिगाटिज्म। ठीक है, M है ये। ठीक है, यानी लॉन्ग मैन, जैसे आदमी बिल्कुल राक्षस बन गया, एकदम लंबा सा हो गया, लंबा चौड़ा। ठीक है, मतलब एबनॉर्मल हो गया, यानी मतलब 6 फीट तक तो चल रहा है लेकिन 7 फीट का हो रहा है, 8 फीट का हो रहा है। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि उसका जो GSH वाला हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है, और जो हाइट में छोटे रह जाते हैं तो वो दिक्कत आती है बौनेपन की। क्या आती है दिक्कत? बौनेपन की आती है। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरे हम लोग हार्मोन की बात करें तो हमने बताया था, दूसरा हमने जो बताया था वो था हमारा
TSH, वेट, TSH हार्मोन, ओके, TSH हार्मोन बताया था। TSH हमारा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए आराम आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी कहीं की नहीं है, एक बार पढ़ लोगे ना हमेशा याद रहेगा। TSH हमारा होता है अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, दो ही चीज़ हो सकती है ना, या फिर कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पतलापन हो जाता है। यानी आदमी क्या होगा, कितना भी खाएगा पिएगा लेकिन रहेगा कैसा, पतला, पतलापन हो जाएगा। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए, अब आदमी पूरे दिन में एक रोटी नहीं खा रहा, बेचारा एक रोटी खा रहा है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, तो TSH हार्मोन बढ़ने के कारण आदमी मोटापा आ जाता है। क्या आ जाता है, मोटापा, मोटापा, सही है। यानी कम हो गया तो पतलापन आएगा, ज़्यादा हो गया तो मोटापा आएगा। नेक्स्ट हार्मोन, तीसरा हमने जो देखा था एंटीरियर पार्ट में, वो था हमारा LTH हार्मोन। क्या था, LTH हार्मोन था। अब LTH हार्मोन की मैं बात करूं तो इसका काम क्या होता है। देखो LTH हार्मोन जो होता है ना, इसका काम होता है जो आपकी मेमोरी ग्लैंड होती है यानी दूध ग्रंथि, उससे दूध का प्रोडक्शन करवाना, ठीक है। यानी इसका पहले हम देख लें, किसका नाम तो पता चल गया, प्रोलैक्टिव हार्मोन होता है, ठीक। LTH, इसका काम क्या है, इसका काम है क्या है, मेमोरी, एक मिनट, ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से क्या करना होता है, मिल्क का प्रोडक्शन कराना, यानी दूध का प्रोडक्शन करवाना इसका काम होता है LTH का। जैसे कोई गाय भैंस है या फिर इंसान है, तो वहाँ पर जो दूध का प्रोडक्शन बन रहा है, दूध नहीं बन रहा है, तो वो जो काम होता है वो कौन कराता है, LTH हार्मोन कराता है, LTH हार्मोन कराता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अभी तक के लिए हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर और भी जो बचा हुआ पोर्शन है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का, उसको कंप्लीट करेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। भले ही हमें टाइम लग रहा हो वीडियो को अपलोड करने में, लेकिन हम कंटेंट आपको इतना अच्छा देंगे, हमारी इस पे मत जाइए कि हम किस चीज़ से स्क्रीन से पढ़ा रहे हैं, आपको किस तरह से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको कंटेंट वो मिलेगा जो एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।